और हाँ, अपनी गुटका किंग से क्या है कि वो सफाई किया करे घर की और रिज़ा रेहान के साथ काम में हाथ बटाया करे। कब तक बैठा बैठा सासकियाँ खाता रहेगा घर जमाई कहीं का। शर्म नहीं आती इस आदमी को, 2 पैसे की शर्म नहीं है इस आदमी को। अपने बूढ़े माँ बाप को इस टाइम पे, जिस टाइम पे बूढ़े माँ बाप को उसकी ज़रूरत है, छोड़ छाड़ के गाँव में अकेला चला आया है और बीमार वो भी। ये नहीं कि उनकी सेवा करे बैठ के और अपनी गुटकी को वहाँ ले जाके उससे काम करवाए, उससे मतलब उन वो देखेंगे अपने बेटे और बहू को अपने सामने तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी, 10 साल वो और जी जाएंगे जितना जी रहे होंगे। लेकिन इस नालायक आदमी को ज़रा सी भी अक्ल नहीं है, ज़रा सी शर्म नहीं है कि यहाँ के बैठ गया है अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के। 2-3 बेटे होते तो सही था कि मतलब एक बेटा साथ में है या कोई तो साथ में है, उनके साथ तो कोई भी नहीं है। एक हाउस हेल्पर के सहारे छोड़ के आ गया है बेशरम आदमी। अगर वो बीमार हो जाए या हाउस हेल्पर की नीयत ख़राब हो जाए तो। हाय फ्रेंड, बात करते हैं भालू अप्पी के बारे में। ये औरत इतनी कनिंग है कि आधी रात में रिज़ा से पकौड़े बनवा रही है और उसकी खाला वहाँ पे सो रही है और ये बड़ 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 करे जा रही है। और तो और मतलब आधी रात में अपनी खाला के ऊपर पकौड़े भी गिरवा दिए। इसको अगर खाना ही था, इसको क्रेविंग हो रही थी, इसको भूख लग रही थी तो ये जाके अपने ऊपर बनाती अपने ऊपर घर में और खाती। मगर नहीं, इसे तो यहीं पर बैठ के टीवी भी देखना है यहीं पे। और उसका गुटखा किंग, इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे इस गुटखा किंग पे, इतना मतलब वो हंस रहा है उसके, वो डर के मारे बेचारी उड़ गई है और वो हंस रहा है। और बेचारी रिज़ा जो है वो झाड़ू लगा रही है और रेहान जो है पोछा लगा रहा है। अबे तेरी बीवी के चक्कर में वो नौकर नौकरानी बने हुए हैं, तो तू जाके करना, तो उनकी हेल्प कर, पोछा लगवा, पकौड़े उठवा। आधी रात में कौन पकौड़े बनवाता है? और तुझे क्रेविंग हो भी रही थी तो अपने घर में जाके बनवाती। और उन बच्चों के फ्यूचर ख़राब क्यों कर रही है तू? तुझे समझ में नहीं आता? एक नंबर की बेवकूफ़ ये मैन चाइल्ड है। 32 साल की बच्ची, 32 की भी नहीं होगी अब तो, 35-40 साल की है ये। क्योंकि अगर 32 या 35 की होती तो थोड़ा तो मासूमियत होती चेहरे में, लेकिन अब इतना कड़ा कड़ा चेहरा हो गया, ये 40 साल की हो गई है पक्का। और इसका गुटखा किंग, उसकी शक्ल देख के तो मुझे इतनी नफ़रत होती है, सच बता रही हूँ। पता नहीं कौन कहता है कि ये पढ़ा लिखा है, एक नंबर का गंवार जाहिल, जिसे बोलना भी नहीं आता, बात करना भी नहीं आता, इसको बेसिक मैनर्स भी नहीं है कि किसी के घर में जाके कैसे बिहेव करते हैं। सच में मुझे इन लोगों को देख के इतना गुस्सा आता है ना, और इनकी खाला पे बेचारी पे मुझे इतना तरस आता है। ये बेचारी क्यों ऐसे बिल्कुल गरीबों की तरह इनके यहाँ पड़ी रहती हैं ज़मीन में, जैसे इनका मतलब इनके पास कुछ है ही नहीं, ना इनके हस्बैंड है, ना इनका घर है, ना कहीं खाना ना पीना कुछ भी। आप लोग क्यों आ जाते हो इतना ज़्यादा बेइज्जती इंसल्ट करवाने के लिए? और मतलब इस लालची औरत के पास, ये लालची औरत इतनी बेशर्म है कि अपनी खाला से खाना बनवाती है, उनको बातें सुनाती है, उनको ज़रा सी इज्जत नहीं देती, उनका नाम लेती है। ये गुटखा किंग जब उनका नाम लेता है ना तो लगता है तेरी उम्र इतनी ही है क्या? तो अपनी उम्र छुपा रहा है। तू भी 50-60 साल का है, 40-50 साल की तो होंगी वो, उन्हीं की उम्र का है तू। बेशरम, घर जमाई बना हुआ है। और रिज़ा और रेहान से हर टाइम इसको इतनी जलन रहती है। गुटखा किंग सोचता है बस जो पैसा हो मेरे ऊपर खर्चा हो, मेरे मौदा के माँ बाप के ऊपर खर्चा हो, और किसी के ऊपर एक पैसा खर्चा ना हो। क्योंकि गुटखा किंग को मगर ये नहीं पता है क्या कि ये सारा कंटेंट जो है रिज़ा से पकौड़े बनवा के, रेहान से झाड़ू पोछा करा के ही कमा रही है, अपनी खाला को दिखा के ही कमा रही है, अपनी नन्ना को दिखा के ही कमा रही है, और नन्ना से मजाक कर रहा है। शर्म नहीं आती इसे। मैं तभी तो बोलती हूँ इसके अंदर बेसिक मैनर्स भी नहीं है। इससे ज़्यादा कनिंग औरत कोई दूसरी मैंने देखी नहीं है। वो इतनी बदतमीज़ है, इतनी बेवकूफ़ औरत है कि किससे कैसी बात करनी है इसको, इसकी तमीज़ नहीं है। 2 पैसे की इसके पास तमीज़ नहीं है। इतनी बदतमीज़ औरत है ये कि अपनी खाला की उम्र का लिहाज नहीं करती है। इसका गुटखा किंग भी अपनी खाला के उम्र का लिहाज नहीं करता है। मतलब वो गरीब है तो तुम उसको नौकर की तरह ट्रीट करोगे, उसका नाम लोगे। हमारे यहाँ जो काम वाली आती है उससे भी हम दीदी कह के बुलाते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं। काम वाली क्या, मतलब हाउस हेल्पर जो हमारी है, मैं उसे काम वाली नहीं कहूँगी, उसको मैं दीदी कह के बुलाती हूँ, उसको मैं इज़्ज़त देती हूँ। और सब जो भी पढ़े लिखे थोड़े से भी स्कूल गए होंगे वो इज़्ज़त से ही बात करेंगे। इसकी तरह छपरी स्कूल में गए होंगे तो फिर मैं नहीं कह सकती, मुझे तो लगता है छपरी स्कूल में गई होगी। और इसका गुटखा किंग तो पक्का छपरी स्कूल में गया होगा, अगर पढ़ा है तो। मुझे तो लगता है ये 8वीं फेल है, इसने हाई स्कूल भी नहीं किया। हाई स्कूल भी किया होता थोड़ी सी मैनर्स आ जाती इसके अंदर। झूठ बोलते हैं सब,
सब फैला रहे हैं, झूठा फैला रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा है। ये बस दूसरों के घरों में कूदते ही रहा है और दूसरी की लड़कियों को लव लेटर देता रहा है, कूदता रहा है, लड़कियों के साथ चक्कर चलाता रहा है। और फिर जब शादी का टाइम आया तो कहीं सऊदी में ड्राइवर वाइवर की नौकरी करने लगा होगा, ड्राइवर ही होगा, उससे आगे तो मैं कहीं नहीं सकती। जिस हिसाब के इसी की बोल चाल है, मैंने गांव के लड़के देखे हैं, मेरे खुद के रिलेटिव है गांव के, इतनी तमीज़ से बात करते हैं कि शहर वाले लड़के क्या करेंगे, शहर के छपरी क्या करेंगे। पढ़े लिखे हैं क्योंकि वो गांव के स्कूल से पढ़े मगर पढ़े हैं, उनको बोलने की तमीज़ है, उनको बात करने की तमीज़ है, उनको नॉलेज है, उनको ये पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। इसकी तरह बेवकूफ़ और बदमाश नहीं है। तो ये तो कहिए ही मत कि गांव के स्कूल से पढ़ा है शायद इसलिए ऐसा है, बिल्कुल नहीं। गांव के स्कूल के पढ़े हुए बच्चे भी वेल मैनर्स रहते हैं। खैर मुझे तो शर्म आती है इस औरत को देखकर, और भी इसकी शर्मीली को भी ज़रा सा भी अपनी बहन से बहुत खुनस खाती है ये औरत। अरे अपनी बहन का थोड़ा तो लिहाज करे, थोड़ा तो सोचे कि हाँ मेरी बहन है, गांव से आई है, पूरा मेरा साथ देती है, उसके बच्चे मेरा पूरा काम करते हैं, पूरे दिन मेरे साथ लगे रहते हैं, ये इसकी नाकारा लड़की की तरह नहीं है। तो थोड़ा सा तो उनको वो करना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे मेरी माँ सो रही है, वो बुजुर्ग हैं, मेरी बहन सो रही है, तुम जाओ, तुम ऊपर जाके अपना ये खाना पीना और क्रेविंग करो। अब तुम्हारा पति आ गया है, उससे पकवाओ, रात भर खाओ, उससे भी थोड़ी सेवा करवाओ। इतना पैसा दे रही हो, तुम उसे पाल रही हो, उससे सेवा करवाओ, उससे कुछ करवाओ, या तुम उसके ही खर्चे उठाती रहोगी बस। और चप्पलें वो धो रहा था तो कह रही थी नहीं तुम क्यों धो रहे हो, मैं किसी से धुलवा दूँगी। ये कौन सी बात है, वो अपनी चप्पल खुद धोएगा, तू धोएगी या फिर अपनी अम्मा और खाला से धुलवाएगी। बेशरम औरत, तुझे इतनी सी भी शर्म नहीं है। बेशरम गुटके, तुझे ज़रा सी भी शर्म है तो अपने माँ बाप के पास वापस लौट जा और वहीं कुछ काम कर और अपने माँ बाप को अपने साथ रख, नहीं तो यहाँ उठा ला और अपने साथ रख। इस वक्त उसे उन लोगों को आज तेरे सहारे की ज़रूरत है, ना कि पैसे की। वो कितना पैसा खा लेंगे, क्या खा लेंगे, 2 रोटी के अलावा और वो क्या खाएंगे। तुझे शर्म नहीं आती, 2 कौड़ी के आदमी